तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को एक ऊंचे शानदार लेवल पर लेकर जा रहे होंगे। तो आज की अपनी जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज अपन लोग क्लास 12 का जितना भी सिलेबस है वो सारा सिलेबस एक ही वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यानी कि आज वो वीडियो अपन लोग करने वाले हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 12 का जितना भी सिलेबस है आपको 100 मार्क्स कैसे और कहाँ से मिलेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से ये सारा डिस्कस किया जाएगा। ठीक, तो आप लोग ध्यान से समझिए। ठीक, देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बुक बता दें तो आपको बुक खरीदनी है सामान्य हिंदी की, कक्षा 12 सामान्य हिंदी की। अपन लोग जी किसकी बुक है, चित्रा प्रकाशन की बुक है। ठीक, तो चित्रा प्रकाशन की आप लोग बुक खरीद सकते हैं, सामान्य हिंदी कक्षा 12। ठीक, देख लीजिए चीज़ें, इसमें आपको सब मिल जाएगा। ठीक, तो इससे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज अपन लोग क्या करेंगे, इसका जितना भी सिलेबस है वो सारा इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इस विषय में आज अपन लोग कहने क्या वाले हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। आज अपन लोग कहने वाले हैं क्लास 12। आज का अपना सेशन क्या है, क्लास 12 हिंदी। क्या करने वाले हैं, क्लास 12 हिंदी। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा, इस विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। आपको जो पेपर मिलेगा हिंदी का वो कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। और आपको समय कितना दिया जाएगा, 3 घंटे आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित होते हैं। कितने खंड में, 2 खंड में विभाजित होते हैं। एक तो होता है अपना खंड का और एक होता है खंड खा। खंड का में आपको 50 मार्क्स मिलेंगे और खंड वा अगर आप कहते हैं तो आपको 50 अंक मिलेंगे। इससे आपके 100 मार्क्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या देखना है आपको, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर दीजिए। सबसे पहले देखेंगे अपन लोग क्या, खंड का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, खंड का देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे अपन लोग क्या, खंड का में क्या है, खंड का के अंदर जितना भी मटेरियल है वो हम सारा डिस्कस करेंगे। यानी कि खंड का जो है इससे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 50 मार्क्स मिलेंगे, 50 अंक लिख सकते हैं। कितने मार्क्स मिलेंगे, 50 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए बच्चों। सबसे पहला पॉइंट है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास आपको ब्रैकेट में लिखना है, गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए, गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए, गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए, गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित, किस पर आधारित, पाठों पर आधारित, पाठों पर आधारित विभिन्न कालों के युग, विभिन्न कालों के युग, विभिन्न कालों के युग, विभिन्न कालों के युग, प्रवर्तक लेखक एवं उनकी रचनाएं। क्या लिखना है आपको इसमें, प्रवर्तक एवं उनकी रचनाएं। क्या लिखना है, प्रवर्तक एवं उनकी रचनाएं। ठीक है, तो आपको इसमें से लिखना है जी, क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जी अपना। क्या है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास
ब्रैकेट में लिखना है गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए, क्या लिखना है ब्रैकेट में, गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों के युग प्रवर्तक एवं उनकी रचनाएं आपको यहाँ पर लिखनी है, क्या लिखनी है, उनकी रचनाएं आपको लिखनी है। तो इसके आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, इसकी जो मार्क्स हैं वो मिलेंगे अपने 1/5, कितने का होगा जी, जो होगा अपना 1/5, यानी कि आपको 5 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे आपको 5, 5 प्रश्न आएंगे, एक नंबर के आएंगे, कितने 5 प्रश्न आएंगे, यहाँ से एक ही नंबर के पूछे जाएंगे, तो यहाँ से आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट है हिंदी काव्य साहित्य का विकास, हिंदी काव्य साहित्य का विकास, हिंदी काव्य, हिंदी काव्य साहित्य का विकास, हिंदी काव्य साहित्य का विकास, ब्रैकेट में लिखना है विभिन्न कालों के प्रमुख, ब्रैकेट में लिखना है विभिन्न कालों के प्रमुख, विभिन्न कालों के प्रमुख, विभिन्न कालों के, विभिन्न कालों के प्रमुख कवि और उनकी कृतियों पर, कवि और उनकी कृतियों पर, यहाँ से लिखना है कवि और, कवि और उनकी कृतियों पर, उनकी कृतियों पर आधारित वस्तुनिष्ठ, आधारित वस्तुनिष्ठ, आधारित वस्तुनिष्ठ लिखा है, क्या लिखा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हम दोबारा लिख देते हैं, क्या है, वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो जी कितने मार्क्स मिलेंगे इसको, तो इसकी आपको मार्क्स मिलेंगे 1/5, 1/5, यानी कि यहाँ से भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे, यहाँ से भी आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, कितने 1/5, यानी कि 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो क्या है, हिंदी काव्य साहित्य का विकास, हिंदी काव्य साहित्य का विकास, आपको ब्रैकेट में लिखना है विभिन्न कालों के प्रमुख, विभिन्न कालों के प्रमुख कवि, प्रमुख कवि और उनकी कृतियों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक ही नंबर के पूछे जाएंगे, तो यहाँ से 1/5 यानी कि 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आप लोग थर्ड पॉइंट, पॉइंट है थर्ड, क्या है, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित, गद्यांशों पर, गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या है क्वेश्चन, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, ठीक। तो यहाँ से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 2/5, यहाँ से आपको मार्क्स दिए जाएंगे 2/5, यानी कि 10 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे, 10, ठीक है। इसके बाद ये 2 पॉइंट, दो भाग में डिवाइड होता है, तो का जी पॉइंट ले लेना है यहाँ, ये है का भाग में डिवाइड, और इसका ही सेकंड पॉइंट है खा, क्या है, खा। तो खा में क्या लिखना है, इसमें लिखना है, कौन सा थर्ड है ना, नहीं इसमें नहीं होते पॉइंट, वाइट फोर्थ वाले में होते हैं, ठीक, सॉरी इसमें नहीं होते, थर्ड वाला है ना जी पॉइंट। इसके बाद आपको फोर्थ पॉइंट लिखना है, कौन सा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखना है पाठ्यक्रम में निर्धारित पदांशों पर, पाठ्यक्रम में निर्धारित, पाठ्यक्रम में निर्धारित पदांशों पर, क्या है,
पद्यांशों पर आधारित 5% पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? आधारित 5% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 into 5 इसके भी 10 मार्क्स मिलेंगे। कितने? 2 into 5 यानी कि 10 मार्क्स आपको इसके भी मिलेंगे। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए एक बार। क्या है थर्ड पॉइंट? क्या है? पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5%। आपको गद्यांश यानी कि एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको लेसन पढ़ना पड़ेगा, उसमें से ही छांट कर एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें से आपको 5% होंगे। 5% होंगे, 1% जो है वो 2 नंबर का होगा। 5% कितने? 10 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पर 2 into 5 यानी कि 10 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। एक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा। ठीक है, इसके बाद पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5%। पद्यांश का क्या पढ़ने पड़ेगा आपको? लेसन, उसमें से एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, यानी कि यहाँ से भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। ठीक, इसके बाद है फोर्थ पॉइंट हो चुका है। इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या है? जो होता है 2 भाग में डिवाइड। तो एक का पॉइंट में होता है। ठीक है, का पॉइंट लिखिए सबसे पहले। पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का, किसका? लेखक होते हैं ऐसे, लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। ठीक है, साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। ठीक, तो इसकी जो शब्द सीमा है, इनकी लिमिट जो है, इसकी शब्द सीमा लिख लीजिए यहाँ पर। शब्द सीमा, इसकी जो शब्द सीमा मैक्सिमम कितने शब्दों में लिखना है आपको? अधिकतम आपको 80 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है? 80 शब्दों में। 80 से ऊपर हो जाए तब चल जाएगा, लेकिन 80 से नीचे ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे? 3+2 यानी कि 5 मार्क्स मिलेंगे आपको यहाँ से। 3+2 = 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। इसका खा पॉइंट लिखेंगे, इसके बाद आपको जी समझाएंगे। ठीक है, खा वाला पॉइंट लिखिए यहाँ से। खा वाले पॉइंट में लिखना है पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का, इसमें होते हैं लेखक, इसमें होता है कवि। खा वाले पॉइंट में यहाँ से आ जाएगा पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का, किसका? कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। जो बोल रहे हैं वो लिखिए, इसमें से नहीं लिखना है आपको। एवं कृतियां। ठीक है, उसमें जितना समझ में आ रहा है उतना लिख लीजिए। ठीक है, वैसे तो आ रहा है समझ में। कृतियां। ठीक है, क्या लिखना है? साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। जो बोल रहे हैं उससे समझते जाइए। ठीक है, तो इसकी भी जो शब्द सीमा है वो कितनी होनी चाहिए? अधिकतम शब्द सीमा जो है वो होनी चाहिए, अधिकतम शब्द सीमा जो है वो अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है। 80 शब्दों में आपको ये लिखना है। 80 से ज़्यादा मुझे सब जल जाएगा, लेकिन नीचे नहीं होने चाहिए। ये भी होगा 3+2 यानी कि 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ समझिए क्या है 5 वाला पॉइंट है। 5 वाले पॉइंट में का वाला ऑप्शन और खा वाला ऑप्शन 2 भागों में डिवाइड होता है। कैसे में होता है? ये 2 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, का वाला पॉइंट क्या है? पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। इसमें क्या लिखना है? लेखकों का साहित्यिक परिचय लिखना है। ठीक है, इसमें होते हैं लेखक, इसमें होता है कवि। तो अधिकतम जो शब्द सीमा इसकी कितनी है? शब्द सीमा बोल रहे हैं जी कि अधिकतम 80 शब्दों के ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से 3+2 यानी कि 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको?
जीवन परिचय नहीं होता। हाई स्कूल में क्या होता है कि 10th क्लास में अगला जीवन परिचय लिखना होता है और तृतीय रचना है, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन इसमें वो नहीं होता है। इसमें आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा जीवन परिचय, फर्स्ट हेडिंग, इसके बाद सेकंड डलेगी आपकी साहित्यिक परिचय, इसके बाद आपको लिखना है कृतियां एवं रचनाएं। तो आपको यहाँ से 3 मार्क्स किसके मिलेंगे, साहित्यिक परिचय प्लस जीवन परिचय, कितने मार्क्स, 3 मार्क्स, और 2 मार्क्स कितने किसके मिलेंगे, कृतियां एवं रचनाओं। तो यहाँ से 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक, इसके बाद खा वाला पॉइंट क्या है, पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। जैसा लेखक का होता है वैसा ही कवि का होता है, जो होता है सेम। ठीक है, तो अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में, और यहाँ से साहित्यिक परिचय और प्लस जीवन परिचय 3 मार्क्स का, और 2 मार्क्स का क्या मिलेगा आपको, कृतियां। कितने मार्क्स आ जाएंगे यहाँ से आपके, 5 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद है 6 वाला पॉइंट। 6 वाला पॉइंट लिखिए क्या है, 6 वाला पॉइंट है पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का, पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का, पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का, पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर, सारांश एवं उद्देश्य पर, आधारित प्रश्न। क्या आप मुझे जानेंगे यहाँ से, आधारित प्रश्न पूछेंगे। एक बार फिर से पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर क्या लिखना है, आधारित प्रश्न आएंगे। इसके क्या आएंगे, प्रश्न आएंगे। इसकी भी कोई शब्द सीमा होती है, यानी लिमिट होती है। यहाँ से लिखेंगे शब्द सीमा, क्या बोल रहे हैं, शब्द सीमा। शब्द सीमा आपको लिखनी है, जितनी इसमें लिखिए, अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है, 80 शब्दों में अधिकतम। इसका मतलब है अधिकतम 80 शब्दों में आपको लिखना है। तो आपको यहाँ से नंबर मिलेंगे कितने, 5 into 1, यानी कि आपको यहाँ से 5 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे यहाँ से आपको, 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो 6 वाला पॉइंट क्या है, पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का, इसमें कहानियां आएंगी, कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो शब्द सीमा जो है अधिकतम 80 शब्दों के ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से 5 into 1 यानी कि यहाँ से 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद है 7 पॉइंट। 7 वाला पॉइंट क्या है, पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की, पाठ्यक्रम में निर्धारित, पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की, किसकी, खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का, कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण करना है। क्या करना है, चरित्र चित्रण करना है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो शब्द सीमा है, इसकी जो अधिकतम शब्द सीमा है, इसकी भी अधिकतम शब्द सीमा है। तो यहाँ से लिखेंगे शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए, अधिकतम, शॉर्ट में लिख रहे हैं, अधिकतम 80 शब्दों में। इसके ऊपर हो जाए तब भी चल जाए। कितने मार्क्स मिलेंगे यहाँ से आपको, यहाँ से आपको मिलेंगे 5 into 1। कितने मार्क्स मिलेंगे यहाँ से, यहाँ पर लिख देंगे 5 into 1, यानी कि यहाँ से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, खंड का जो है अपना, खंड जो का है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपको यहाँ से 50 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे अपने। कितने मार्क्स, 50 मार्क्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से कितने मार्क्स, 15 मार्क्स, 50 मार्क्स। किससे, खंड का से 50 मार्क्स टोटल, 50 मार्क्स टोटल क्या आएंगे अपने, कंप्लीट है। केवल इतना आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। कितना पढ़ना है, खंड का, ये क्या है, खंड का है, खंड का के अंदर इतना पढ़ना है आपको। ठीक,
इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो खंड का यानी 50 मार्क्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। 7 वाला पॉइंट देखिए एक बार, पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चित्रण करना है। इसकी जो लिमिट है, इनकी शब्द सीमा जो है 80 शब्दों से ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से 5 इंटू बनाने की 5 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेंगे। तो यहाँ से टोटल मार्क्स आपके कितने, 50 मार्क्स हो चुके हैं। एक बार ऐड कर जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 5 10 20 30 40 और 10 50, तो कितने मार्क्स, 50 मार्क्स यहाँ से के लिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं एक बार, ठीक है। इसके बाद आप लोग आगे देखिए, इसके बाद देखेंगे आगे, अब देखेंगे अपन लोग क्या खंड खा हो चुका है। इसके बाद देखेंगे अपन लोग खंड खा, क्या देखेंगे, खंड खा वाला पॉइंट देखेंगे। 50 मार्क्स उससे क्लियर करेंगे तो अपने मार्क्स कितने हो जाएंगे, टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक। तो आपको इतना पढ़ना है केवल, इसके बाद आपके 50 मार्क्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो इतना आप लोगों को, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए किस टॉपिक पर चाहिए। हिंदी का जैसे सिलेबस हो चुका है, मैथ का चाहिए तो मैथ की बताइए कि मैथ का सिलेबस हमको चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कीजिए। और एक बार ये बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, ठीक है। इसके बाद देखिए खंड खा, खंड जो का है वो तो अपना कंप्लीट है। इसके बाद देखिए बल्लू खंड खा, क्या देखेंगे, खंड खा। खंड खा में क्या है, खंड खा में अपन को देखना है 50 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो 8 वाला पॉइंट, 7 पॉइंट हो चुकी थी, अब देखेंगे बल्लू यहाँ से 8 वाला पॉइंट। 8 वाला जो पॉइंट है वो 2 भाग में डिवाइड होता है, एक तो का और एक खा। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे का वाला पॉइंट देखेंगे, का वाला पॉइंट देखेंगे। पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का, पाठ्यक्रम में निर्धारित, पाठ्यक्रम में निर्धारित, पाठ्यक्रम में निर्धारित, आपको हिंदी में प्रैक्टिकल की मार्क्स नहीं मिलती ना, इंग्लिश में नहीं मिलेंगे आपको, हिंदी में नहीं मिलेंगी, ना तो मैथ में मिलेंगी। केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। और जो बच्चे बायो ले हैं, यानी कि जो पीसीएम से है, पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मैथ वालों को नहीं मिलेंगी। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको 30 मार्क्स मिलेंगी, और बायो वालों को भी 30 मार्क्स मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश मैथ में नहीं मिलते हैं प्रैक्टिकल के, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखा है, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का, किसका, संस्कृत गद्य का, संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है, क्या लिखना है, हिंदी में अनुवाद, ठीक। तो इसकी कुछ शब्द सीमा है, क्या है, नहीं इसकी नहीं शब्द सीमा, क्या है, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य, संस्कृत गद्य का है यहाँ पर, क्या है, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। तो यहाँ से 2+5 क्या है, यहाँ से आपको मिलेंगे 2+5, 2+5 यानी कि 7 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। आपके यहाँ से कितने मार्क्स, 7 मार्क्स यहाँ से आपके क्लियर होंगे, ठीक है। इसके बाद है खा वाला पॉइंट, तो खा वाला पॉइंट देखिए एक बार, खा वाले पॉइंट में क्या कह रहे हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद का, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद का, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद का, संस्कृत पद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में, संदर्भ सहित, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, किसमें, हिंदी में अनुवाद करना है, क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो यहाँ से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 2+5 यानी कि 7 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे, 2+5 यहाँ से आपको मार्क्स मिलेंगे 7, कितने मार्क्स मिलेंगे, यहाँ से आपको मार्क्स मिलेंगे 7, ठीक है। क्या लिखा है, पाठ्यक्रम में, सबसे पहला 8 वाला पॉइंट है, का वाला पॉइंट देखेंगे इसमें। तो यहाँ से क्या बोल रहे हैं, पाठ्यक्रम में निर्धारित
संस्कृत गद्य, यहाँ पर क्या है संस्कृत गद्य, तो यहाँ पर है संस्कृत पद, जी अपोजिट होते हैं इसके। तो संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। सबसे पहले इसको आप क्या लिखना पड़ेगा, संदर्भ। संदर्भ के आपको मार्क्स मिलेंगे कितने, 2 मार्क्स। संदर्भ अगर आप लिख देते हैं तो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग हिंदी में इसका अनुवाद करते हैं तो हिंदी अनुवाद के आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ऐसा ही है संस्कृत पद में 2 मार्क्स किसके मिलेंगे, संदर्भ को, 5 मार्क्स किसके मिलेंगे, हिंदी अनुवाद के, ठीक है। इसके आगे देखेंगे 9 वाला पॉइंट, नहीं इसके बाद, हाँ 9 वाला पॉइंट है। 9 वाला पॉइंट क्या है, लोकोत्तरियों एवं मुहावरे की अर्थ, लोकोत्तरियों लोकोत्तरियों एवं लोकोत्तरियों एवं मुहावरे की अर्थ एवं मुहावरे के अर्थ एवं वाक् प्रयोग करना है। क्या करना है, वाक् प्रयोग, क्या करना है, वाक् प्रयोग करना। क्या लिखा है, लोकोत्तरियों एवं मुहावरे के अर्थ एवं वाक् प्रयोग लिखना है यहाँ से। तो यहाँ से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 1+1 यानी कि 2 मार्क्स आपको यहाँ से दिए जाएंगे। कितने मार्क्स दिए जाएंगे यहाँ से मिलेंगे आपको 1+1 यानी कि 2 मार्क्स आपको यहाँ से दिए जाएंगे। क्या है यहाँ पर बोला है लोकोत्तरियों एवं मुहावरे के अर्थ, लोकोत्तरियों एवं मुहावरे के अर्थ एवं वाक् प्रयोग करना है। तो यहाँ से 1+1 यानी कि आपको यहाँ से 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद एक यहाँ पर इसके नीचे लिखना है क्रम संख्या, इसके नीचे ही लिख लेना ब्रैकेट में क्रम संख्या। क्या लिखना है, क्रम संख्या 10 एवं 11 से 10 एवं 11 से 10 एवं 11 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या किए जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक। यहाँ से क्या लिखना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, नहीं ये आपको नीचे ब्रैकेट में लिखना है। किस में लिखना है, जी आपको लिखना है यहाँ से ब्रैकेट में। क्या लिखना है, क्रम संख्या 10 एवं 11 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्रम संख्या 10 लिखते हैं, 10 वाले में 2 पॉइंट में डिवाइड होता है जी। पहला है का वाला पॉइंट, तो का वाला पॉइंट देखते हैं। इसमें आपसे पूछेंगे संधि। क्या पूछेंगे, संधि, वो ब्रैकेट में लिखना है आपको कौन कौन सी संधि होती है। एक तो होगी दीर्घ, कोमा, गुण, एड़, कोमा में है क्या, गुण, और कोमा में है एड़, कोमा में है एड़ हो चुकी। इसके बाद है एंड। अयादि में से किन्हीं 3, अयादि में से किन्हीं 3, अयादि में से किन्हीं 3, अयादि में से किन्हीं 3 संधियों से संबंधित 3 संधियों से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद, शब्दों का संधि विच्छेद, शब्दों का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से आपको मार्क्स मिलेंगे कितने, यहाँ पर इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ठीक है। इसके मार्क्स मिलेंगे 1 × 3 यानी कि 3 मार्क्स दिए जाएंगे। कितने मार्क्स का आएगा जी, 1 × 3 यानी कि 3 मार्क्स जो है आपके यहाँ से क्लियर होंगे। क्या है, खा वाला पॉइंट लिख देते हैं, इसके बाद आपको समझा रहे हैं क्या है। खा वाला पॉइंट में लिखना है क्या, संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान करनी पड़ती है। किसमें, संस्कृत शब्दों में, संस्कृत
संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान करनी पड़ती है। किसकी? विभक्ति की पहचान करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? पहचान। यानी कि यहाँ पर लिखा गया है जैसे संज्ञा। क्या लिखा है? संज्ञा। तो इसमें आ जाता है आत्मन। क्या? आत्मन हो चुका है। जैसे कोमा नामन। क्या हो चुका है? नामन। कोमा राजन। कोमा में है राजन। कोमा में है जगत। जगत। कोमा में है शरत। कोमा में क्या है? शरत। कोमा सर्वनाम क्या क्या है? यहाँ पर लिख लीजिए संज्ञा और सर्वनाम में क्या लिखना है? सर्व। क्या है? सर्व। कोमा इदम। कोमा एयर। कोमा में क्या लिखना है? एयर। ठीक है। तो यहाँ से 1+1 यानी कि 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। नहीं, 1 मिनट। यहाँ से 1+1 और इसके बाद आपको मिलेंगे 1+1 यानी कि 2 मार्क्स इसकी मिलेंगी। 1+1 इसके मार्क्स मिलेंगे आपको कितने? 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। तो क्या है? 10 वाला जो पॉइंट है उसमें 2 भाग में डिवाइड होता है। एक तो का और एक होता है खा। का वाले पॉइंट में क्या लिखना है? संधि। कौन कौन सी? दीर्घ, कोमा, गुण, कोमा, एण, कोमा आदि में से किन्हीं 3 संधियों। किससे? 3 संधियों में 3 संधियों से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद करना है। यानी कि 1 2 3 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद है संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान करनी पड़ती है। यहाँ से लिखा है संज्ञा। क्या लिखा है? ये लिखा है संज्ञा। ठीक है। तो इस आत्मन, कोमा नामन, कोमा राजन, कोमा जगत, शरत और सर्वनाम में क्या लिखना है? ये लिखा है सर्वनाम। तो सर्वनाम में क्या लिखना है? सर्व एकदम एल। 1+1 यानी कि 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद है 11 वाला पॉइंट। क्या है? 11 वाला पॉइंट है जिस 4 भागों में डिवाइड होता है। कौन सा? 11 वाला। तो इसको हम मिटा रहे हैं सबसे पहले और आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अपन लोग लिखेंगे 11 वाला पॉइंट। कितने? 10 पॉइंट हो चुके हैं। इसके बाद लिखेंगे 11 वाला। थोड़ा सा हो रहा है, आधे घंटे की वीडियो। क्या है? 11 पॉइंट लिखना है। 11 वाले पॉइंट है। पाँच 11 से 5 पॉइंट हो रह चुकी हैं आपके पास। 5 पॉइंट में खत्म हो जाएगा। 14 पॉइंट लिखने हैं आपको टोटल। ठीक है। कौन सा पॉइंट लिखना है? अब लिखना है अपन को 11 वाला। 11 वाले पॉइंट में लिखना है सबसे फर्स्ट है का। इस 4 भाग में डिवाइड है। तो का वाले में क्या होगा? इसके बाद है खा। तो खा वाले में क्या आएगा? इसके बाद है गा। तो गा वाला पॉइंट है तो गा में क्या आएगा? इसके बाद है घा। तो घा वाले में क्या आएगा? ठीक है। तो सबसे पहले का वाले में लिखना है शब्दों में सूक्ष्म अंतर। क्या लिखना है? शब्दों में सूक्ष्म अंतर लिखना है। क्या लिखना है? सूक्ष्म अंतर। किसमें? शब्दों में सूक्ष्म अंतर लिखना है। इसके बाद अनेकार्थी शब्द। खा वाले पॉइंट में लिखना है। क्या? खा वाले पॉइंट में लिखना है अनेकार्थी शब्द। खा वाले पॉइंट में लिखना है आपको अनेकार्थी शब्द। ठीक है। इसके बाद गा वाला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या है? अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। क्या लिखना है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप लोग। क्या? वाक्यांश। क्या लिख सकते हैं? ब्रैकेट में लिख सकते हैं वाक्यांश। केवल 2 यहाँ से लिखना है आपको। कितना? केवल 2। ठीक है। इसके बाद है घ वाला पॉइंट।
वाक्यों में त्रुटि मार्जन क्या लिखना है? वाक्यों में त्रुटि मार्जिन थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं क्या? शब्दों में त्रुटि मार्जिन ब्रैकेट में लिखना है लिंग, ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं लिंग कोमा वचन कारक, वचन कारक कोमा में लिखना है वचन कारक काल एवं वर्तनी, काल एवं वर्तनी, काल एवं वर्तनी संबंधित त्रुटियां क्या लिखना है? संबंधित त्रुटियां, संबंधित त्रुटियां। ठीक है, तो यहाँ से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? सबसे वाला है का, तो 1+1 यहाँ से 2 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। कितने? 1+1 यानी कि 2 मार्क्स मिलेंगे आपको यहाँ से। ठीक है, इसके बाद 1+1 यानी कि 2 मार्क्स आपको यहाँ से दिए जाएंगे। 1+1 यानी कि 2 मार्क्स आपको मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, इसके बाद है 1+1 गा वाले में, गा वाला चाहिए ना, यहाँ पर लिखा है गा वाला, तो यहाँ से 1+1 यानी कि 2 मार्क्स आपको, 2 ही मार्क्स यहाँ से मिलेंगे और 1+1 2 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। कितने? 1+1 यानी कि 2 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। एक एक नंबर, दो दो नंबर के क्वेश्चन है ये चारों। ठीक है, कितने नंबर के? दो दो नंबर के चारों क्वेश्चन है। इसके बाद है 12 वाला पॉइंट जो 2 भाग में डिवाइड है, एक तो का और एक खा। कौन सा पॉइंट है? 12 वाला जो पॉइंट है 2 भाग में डिवाइड है, एक तो है अपना का वाला। तो देखते हैं का वाले में क्या लिखना है। इसमें लिखना है रस की, आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ती है इसकी, रस की। ठीक है, तो इसमें लिखना है आपको श्रृंगार का रंग, कौन कौन सा रंग लिख सकते हैं आप लोग? तो श्रृंगार कौन सा है? श्रृंगार कोमा करुण, श्रृंगार करुण कोमा श्रृंगार करुण हास वीर एवं शांत, हास वीर एवं शांत, हास वीर एवं शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण क्या लिखना है? रस के लक्षण एवं उदाहरण, रस के लक्षण एवं उदाहरण सहित लिखना है। कैसा लिखना है? रस के लक्षण एवं उदाहरण। ठीक है, प्लस में क्या लिखना है? प्लस में लिखना है उदाहरण। ठीक है, तो यहाँ से इसके बाद 2 नंबर मिलेंगे आपको। 10 के कितने नंबर? 2 नंबर मिलेंगे। इसकी आपको नंबर जो है मार्क्स मिलेंगे 2 मार्क्स। दो मार्क्स मिलेंगे आपको यहाँ से। ठीक है, इसके बाद खा वाले पॉइंट में आपको लिखना है, खा वाले पॉइंट में अलंकार लिखना है। कौन कौन से अलंकार लिखना है ये देखते हैं। अलंकार, अलंकार में कौन कौन से अलंकार लिखना है? सबसे फर्स्ट है, सबसे फर्स्ट है शब्द अलंकार। कौन सा है? शब्द अलंकार, शब्द अलंकार लिखना होगा आपको। ठीक, शब्द अलंकार कौन सा लिखना है? शब्द अलंकार। ठीक है, इसमें कौन कौन सी डेफिनेशन लगती है? तो अनुप्रास एवं श्लेष के लक्षण, अनुप्रास, अनुप्रास को अनुप्रास कोमा एवं एवं कोमा श्लेष के लक्षण, श्लेष शब्द अलंकार होता है श्लेष के लक्षण, श्लेष के लक्षण एवं उदाहरण लिखना है। क्या लिखना है? एवं उदाहरण। ठीक है, तो यहाँ से कितने? 1+1 यानी कि 2 मार्क्स मिलेंगे। नहीं, सेकंड वाला पॉइंट भी तो लिखना है। इसमें फर्स्ट पॉइंट हो चुका है, इसके बाद सेकंड पॉइंट है इसमें। सेकंड पॉइंट है अर्थालंकार, शब्द अलंकार हो चुका है, इसके बाद है अर्थालंकार। क्या है? अर्थालंकार। अर्थालंकार में लिखना है उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, उपमा कोमा
रूपक कोमा रूपक उत्प्रेक्षा, कोमा में है उत्प्रेक्षा, कौन सा है, कोमा में है उत्प्रेक्षा। भ्रांतिमान, कोमा में है क्या, क्या है, भ्रांतिमान, ऐसा लिखना है आपको, भ्रांतिमान, क्या लिखना है, भ्रांतिमान। एवं संदेह के लक्षण, एवं संदेह के लक्षण एवं उदाहरण, क्या लिखना है, एवं उदाहरण। ठीक है, तो यहाँ से शब्दालंकार और अर्थालंकार कितने मार्क्स मिलेंगे, यहाँ से आपको 1+1 का रेशियो होता है। यहाँ से यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख लीजिए 1+1 यानी कि 2 मार्क्स मिलेंगे जब आप फर्स्ट और सेकंड अलंकार लिखते हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब कोई भी पूछ सकता है, तो 1+1 यानी कि 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे जब अपना आप करते हैं। ठीक है, इसके बाद है गा वाला पॉइंट, कौन सा है, गा वाला पॉइंट और है इसमें। इसके बाद गा वाला पॉइंट है, खा हो चुका है, इसके बाद है गा, यहीं पे लिख दें अगले पेज पे, हाँ यहीं पे लिख लेते गा वाला पॉइंट। गा वाले पॉइंट पे लिखना है आपको छंद, क्या लिखना है, आपने लिख लिए रस अलंकार, इसके बाद लिखना है आपको छंद मात्रिक, क्या है, सबसे पहले लिखना है आपको मात्रिक। मात्रिक में क्या लिखना है, चौपाई दोहा, इसमें आपको लिखनी पड़ती हैं चौपाई कोमा दोहा, चौपाई दोहा। सोरठा कुंडलियां, सोरठा कोमा कुंडलियां, कोमा में होता है कुंडलियां की लक्षण एवं उदाहरण, के लक्षण एवं उदाहरण, क्या लिखना पड़ता है, उदाहरण। तो यहाँ से कितने मार्क्स मिलते हैं आपको, इसके मार्क्स मिलते हैं 1+1 2, तो इसके मार्क्स मिले थे किसके, इसके, इन दोनों के। इसके बाद 2 प्लस नहीं, इसके मार्क्स आपको मिलेंगे 1+1, एक मिनट भी, अलंकार ना जो है वो 2 है इसमें, एक तो शब्द अलंकार, एक आयत अलंकार। तो इनकी आपको दोनों के नंबर मिलेंगे कितने, 2 मार्क्स मिलेंगे दोनों के। ठीक है, और जब आप लोग थर्ड लिखते हैं जी वाला, तो इसके कितने 1+1 2 मार्क्स इसके मिलेंगे। अगर आप छंद लिखते हैं तो कितने 1+1 यानी कि 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक, कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक, एक बार जी समझ लीजिए, सबसे पहला है अपना 11 वाला पॉइंट, कौन सा है 11 वाला पॉइंट, क्या है, सबसे पहला का पॉइंट लिखना है, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, यानी कि 1+1 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, का वाले पॉइंट में क्या लिखना है, अनेकार्थी शब्द, 1+1 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। गा वाले पॉइंट में लिखना है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि इसका वाक्यांश करना पड़ता है केवल 2। ठीक, तो यहाँ से 1+1 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। इसके बाद है घा वाला पॉइंट, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लिंग कोमा वचन कोमा कारक कोमा काल एवं वर्तनी संबंधित त्रुटियां लिखनी पड़ती है, यानी कि 1+1 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। इसके बाद है 12 वाला पॉइंट, का वाली पॉइंट में क्या लिखना है, रस, रस में क्या लिखना है, श्रृंगार करुण हास वीर एवं शांत रस के लक्षण, इसके लक्षण लिखनी पड़ेगी, प्लस में एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण, तो 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं। इसके बाद है खा वाला पॉइंट, इसमें लिखना है आपको अलंकार। तो सबसे पहला है शब्दालंकार और सेकंड है अर्थालंकार। शब्दालंकार में क्या लिखना है, अनुप्रास एवं श्लेष के लक्षण प्लस एग्जाम्पल। ये अर्थालंकार में क्या लिखना है, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा भ्रांति काल भ्रांतिमान एवं संदेह के लक्षण प्लस एग्जाम्पल। तो कितने मार्क्स मिलते हैं यहाँ से 1+1 यानी कि 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिलते हैं, कितने मार्क्स। इसके बाद छंद जी है, इसके मार्क्स, किसके मार्क्स हैं, इन दोनों के मार्क्स हैं जी, और इसके मार्क्स जी हैं। ठीक, तो छंद में क्या लिखना है, मात्रिक चौपाई दोहा, मात्रिक के अंदर चौपाई दोहा सोरठा कुंडलियां के लक्षण प्लस एग्जाम्पल। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ले लिया, इसके बाद बढ़ेंगे अपन लोग आगे। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक और बचा है अपना, क्या लास्ट टॉपिक ही है। इसके बाद आपको लिखना है पथ,
अपने टॉपिक में आता है पथ लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? पथ लिखना पड़ता है। ठीक है, जो कि इसकी नंबर बढ़िया मिलती है। 6 या 7 नंबर में आता है, तो 6 नंबर में आता है ये वाला। ठीक है, इसमें ऑप्शन भी दिए होते हैं जी। खा वाले पॉइंट में ही लिखना है जी। क्या लिखना है? अपना पॉइंट कौन सा है? 13 वाला पॉइंट है। 12 पॉइंट हो चुके हैं, इसके बाद है 13। 13 वाले पॉइंट में क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है पत्र लेखन। क्या लिखना है? इसमें लिखना है अपन को पत्र लेखन। क्या लिखना है? पत्र लेखन। पत्र लेखन किसमें? निम्नलिखित में से किसी एक पर, ब्रैकेट में लिख लेना, निम्नलिखित निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से किसी एक पर। इसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, किसी एक पर लिख सकते हैं। सबसे पहला है नियुक्ति आवेदन पत्र। फर्स्ट है नियुक्ति आवेदन पत्र। क्या है? आवेदन पत्र। सेकंड किस पर लिख सकते हैं आप? बैंक से किसी व्यवसाय के लिए, बैंक से किसी क्या है? व्यवसाय के लिए, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र। ऋण प्राप्त। क्या है? ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र। ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र लिखना पड़ता है। क्या? आवेदन पत्र। इस पर ऋण प्राप्त करने पर। ठीक है, और इसमें थर्ड पॉइंट, तीसरा वाला पॉइंट होता है क्या? अपने नगर या गांव की साफ सफाई हेतु, अपने नगर या गांव की साफ सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को क्या लिखना पड़ता है? आप लोग सकते हैं प्रार्थना पत्र। ठीक, तो ये 3 पॉइंट में से आप किसी पर भी लिख सकते हैं। पॉइंट में आता है जो होता है 2+4, यानी कि 6 मार्क्स मिलते हैं आपको यहाँ से। एक आप किसी पर भी लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके बाद है 14 वाला पॉइंट। 14 वाला पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट है, निबंध लिखना पड़ता है आपको। क्या? निबंध। किस पर? इस पर भी ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला है विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर, राजनीतिक चेतना पर आधारित जनसंख्या, स्वस्थ शिक्षा, स्वस्थ शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित, तो यहाँ से इनमें से आप किसी पर भी लिख सकते हैं। 2+7 जी, इसके मार्क्स मिलते हैं आपको सबसे ज़्यादा। 2+7 ही 9 मार्क्स आपको यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो 13 वाला पॉइंट क्या है? सबसे पहले देखेंगे 13 वाला पॉइंट। ठीक है,
तो यहाँ से ये पत्र लेखन लिखना पड़ता है। निम्न में से किसी एक पर किसी पे भी लिख सकते हैं। 3 भाग में 3 पॉइंट होते हैं। पहला लिख सकते हैं आप नियुक्ति आवेदन पत्र, इस पर लिख सकते हैं। सेकंड है बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त, बैंक से आपको अगर ऋण लेना है तो उससे उस पर आप आवेदन पत्र लिख सकते हैं। थर्ड है अपने नगर की, आपके अगर नगर में साफ सफाई नहीं है तो उसके लिए आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, साफ सफाई हेतु अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। 2+6 मार्क्स मिलेंगे, आप किसी पर भी लिख दीजिए। 14 वाला पॉइंट निबंध आता है किस पर, विज्ञान पाठ, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित, जनसंख्या, स्वच्छ, शिक्षा व पर्यावरण समाज, किसी पर भी लिख सकते हैं। 2+7 9 मार्क्स आपको यहाँ से मिलते हैं। तो यहाँ से आपको जो टोटल मार्क्स हैं यानी कि खंड का क्या है, खंड का और प्लस में खंड खा, खंड का के कितने मार्क्स हैं, 50 मार्क्स, और खंड बा के कितने हैं, खंड का की हैं 50 मार्क्स। जो टोटल इनको ऐड कर देंगे कितने मार्क्स बन जाए, 100 मार्क्स यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सारा सिलेबस बेहद आसानी समझ में आया होगा। तो एक बार वीडियो पूरी देखिए, जब ही आपको पूरा सिलेबस समझ में आएगा। तो आशा है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सारा सिलेबस बेहद आसानी से समझ में आया होगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। जब अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तभी लाइक करना, वरना लाइक मत करना। ठीक है, और सारा सिलेबस आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग बताइए किस वीडियो पर, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो उसी टॉपिक पर वीडियो आएगी। मिलेंगे और किसी ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।